हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला। और इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे प्रैक्टिकल के, मैंने इसमें 2024 का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर दिया था। लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रह गए थे जिसमें मैंने तीन क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे पार्ट वन। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। और ये पार्ट टू है प्रैक्टिकल का, ठीक है, जिसमें तीन क्वेश्चंस रह गए। अब मैं थोड़ा सा कंटिन्यूटी नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश यही करूंगी कि रेगुलर वीडियोस डालूं, ठीक है। और तो लेट्स स्टार्ट। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती, ठीक है। और मतलब कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है ये भी बताइएगा। और आपको कोई भी चीज की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगी, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारा 94 है, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द डिविडेंड पर शेयर पूछा गया है ऑफ रोहतास इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर 2024 गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। ईपीएस फॉर 2024 3, डीपीएस फॉर 2023 1.2, टारगेट पे आउट रेशियो 0.6, एडजस्टमेंट रेट 0.7, ठीक है। तो हमें अगर डिविडेंड पर शेयर अगर निकालना है न्यू वाला, तो हमें पहले ओल्ड वाला तो दिया ही गया 2023 का 1.2, यह इसका फॉर्मूला है। आपको इसमें फॉर्मूले तो जरूर याद करने पड़ेंगे। एक बार मैं ये सब क्वेश्चन जब कंप्लीट करवा दूंगी, जब ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, तो एक साथ थोड़े से फॉर्मूले जो है, मतलब थोड़े नहीं, मतलब सारे जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं जिसमें क्वेश्चंस आए जिसमें फॉर्मूले इंपॉर्टेंट आए हैं, उनका एक साथ कंपाइल करके पीडीएफ फॉर्म में मैं जरूर उसकी वीडियो अपलोड करूंगी। और उनको अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि अगर ये क्वेश्चंस या ये फॉर्मूले फिर से रिपीट हो तो हम उसका आंसर वहां पे कर पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होगा लेकिन इसके फॉर्मूले और इसका कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो डीपीएस अगर देखा जाए, ओल्ड वाला दिया है, इसको प्लस कर देंगे, एडजस्टमेंट रेट इंटू कर देंगे टीपीआर। ईपीआर क्या है, टारगेट पे आउट रेशियो, इनटू ईपीएस। ईपीएस क्या है हमारा, जो ये ईपीएस फॉर 2024 जो दिया है, माइनस कर देंगे जो हमारा ओल्ड वाला डीपीएस था, ठीक है। तो ओल्ड वाला डीपीएस क्या था, 1.2, प्लस कर देंगे एडजस्टमेंट रेट कितनी है 0.7, इंटू कर देंगे यहाँ पे टारगेट पे आउट रेशियो 0.6 और ईपीएस फॉर 2024 3 है, तो इसको इसको 6 3 18, तो यहाँ 1.8 माइनस कर देंगे डीपीएस ओल्ड जो आया है, तो उसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा 1.62 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1.62, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई कर दूंगी, आपको बता दूंगी क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। आपको कोई भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक कर दिया करिए वीडियोस को। अब क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। इसमें हमें कैलकुलेट करना है डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अगर आपको डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसको कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें ऑप्शंस गलत हैं, इसका जो आंसर है कुछ और ही आ रहा है। तो फिलहाल इसको समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को, ठीक है। अगर आपको कुछ और लग रहा है या आपका कुछ और आंसर आ रहा हो तो इसके बारे में मुझे कमेंट करिएगा कि ये मैं सही बता रही हूँ या मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। कि गलती तो मैं भी कर सकती हूँ कि मैं भी तो प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अगर देखेंगे हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें 50,000 दिया है, ठीक है। 10% हमारा डिबेंचर है, पेबल इन 10 years इन इक्वल इंस्टॉलमेंट 1 लाख, टैक्स रेट इज 50%, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम अगर टैक्स निकालेंगे तो 50,000 इंटू 50% है, ठीक है। इसका 50% निकालेंगे तो हमारा टैक्स निकल आएगा 25,000, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखा जाए तो 50,000 माइनस 25,000 करेंगे तो 25,000 हमारा टैक्स अगर हम हटा देंगे तो ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आ जाएगा 25,000। इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 हो जाएगा।
वेट अ सेकेंड। हाँ, फिर देखिए, फिर इसके बाद अगर हमें फंड्स अवेलेबल, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, तो फंड्स अवेलेबल, अवेलेबल डेब्ट सोर्सिंग, ठीक है, कितना फंड अवेलेबल है, तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25,000 था, प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट 10,000 था, तो 35,000 इसका आ गया। और फिर टोटल डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन निकालेंगे, तो इंटरेस्ट प्लस एनुअल डेब्ट रीपेमेंट, इंटरेस्ट प्लस एनुअल डेब्ट रीपेमेंट, तो 10,000 प्लस 10,000 20,000। फॉर्मूला क्या है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का? यहाँ पे यही हो जाएगा कि फंड अवेलेबल डेब्ट सोर्सेस, और यहाँ पे ये टोटल डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन 35,000 निकल के आया था इसका आंसर। ठीक है, 35,000 निकल के आया था, और 20,000 डिवाइड कर देंगे तो 1.75 इसका आंसर आ रहा है। अगर आपको इसका सोल्यूशन कुछ और लग रहा हो, या आपको कुछ और आंसर आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से देखूंगी, क्योंकि उसके ऑप्शंस गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107 है। ठीक है, 107 क्या पूछा है? द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज 30। अब ये इकोनॉमिक्स वाली यूनिट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज 30। एट दिस प्राइस 5 kg ऑफ टी इज डिमांडेड। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस फ्रॉम 25 to 35 per kg, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी rises from 5 kg to 8 kg. Find the cross elasticity of टी। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होते हैं? दो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो देखो क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ, मतलब एक यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों, तो कैसे, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, निकालने का। क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, यहाँ दो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो टी और एक कॉफी है, ठीक है, तो चेंज परसेंटेज चेंज प्राइस ऑफ कॉफी निकालेंगे, तो हमारा कॉफी का क्या था? 35 हो गया, 25 से 35 हो गया, और फिर नीचे जो हमारा पहला वाला था 25, उसी को इंटू 100 कर देंगे तो 40% आ जाएगा, ठीक है। और फिर चेंज परसेंटेज चेंज प्राइस ऑफ टी, टी का निकालेंगे तो 8 यहाँ पे था कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी राइजेस फ्रॉम 5 to 8, 5 से 8 हो गया, तो 3 अपॉन 5 इंटू 100 है, तो 60% आ जाएगा। तो अब बस यहाँ पुट कर देंगे कि ये टी का पहले रखेंगे कि टी एक्स है ना, तो ये टी अपॉन 60% अपॉन 40, ठीक है, 60% अपॉन 40, ये प्राइस हमारा नीचे आएगा ना, और ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये प्राइस ऑफ मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द टी है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द टी, टी की डिमांड है, और यहाँ पे प्राइस किसका है? कॉफी का, तो 60% अपॉन 40% 1.5, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है, और आपको मेरे क्वेश्चन समझाने का तरीका, या आपको अच्छा समझ में आ रहा है, या आपको इसका सोल्यूशन सही से मिल गया है, और आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे, या आपको इसका आंसर समझ में नहीं आ रहा था, अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और दैट्स इट फॉर टुडे।